अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन में, अर्ली प्रेगनेंसी में क्या खुराक इम्पॉर्टेंट होती है। मेरा नाम है डॉक्टर मंगाना अली। आई एम अ कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट। इस टॉपिक पे बात करने के हम इससे पहले बात करते हैं कि ये क्यों ज़रूरी है। क्योंकि हमल के पहले 3 माह में 3 से 4 माह में काफ़ी वॉमिटिंग होती है, नौज़िया फीलिंग रहती है, पेशेंट्स की खुराक बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है, जिसकी वजह से उनका सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन ये होता है कि डॉक्टर साहिबा हमारी जो खुराक की कमी है इससे हमारे बच्चे पे कोई असर होगा या नहीं होगा। तो इस बारे में हम पॉइंट टू पॉइंट एक-एक सारे प्रीनेटल विटामिन्स को डिस्कस करेंगे कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है और इसको कैसे लेना चाहिए और क्या अवॉइड करना चाहिए। तो इस पे हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि फॉलिक एसिड जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट विटामिन है जो लेना चाहिए प्रेगनेंसी के 2 महीने पहले से आइडियली आपको लेना शुरू कर देना चाहिए। फॉलिक एसिड की सप्लीमेंट्स भी आते हैं जो इसमें आपको 400 से 600 माइक्रोग्राम डेली डोज चाहिए होती है। एडिशनली आप इसको अपनी डाइट में भी ऐड ऑन कर सकती हैं, जिस तरह के आपने हरे पत्ते वाली सब्ज़ियाँ, दालें और सिट्रस फ्रूट्स जिस तरह के ऑरेंजेस हैं, लेमन है, इन सब चीज़ों का आपने डाइट में अपने शामिल करना है ताकि फॉलिक एसिड की कमी ना हो। फॉलिक एसिड बेसिकली इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि बच्चे की जो दिल, दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड है वो इन्हीं माह में बन रही होती है, सारे अज़ा बच्चे के इन माह में बन रहे होते हैं, इसलिए डाइट आपकी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। सेकंड अगर हम बात करें तो वो है प्रोटीन्स बच्चे की माँ के भी ऑब्वियसली ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट हैं और बच्चे के लिए भी फीटल ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसमें गोश्त, अंडे, दालें ये सब चीज़ें हमारी डाइट में शामिल होनी चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, होल ग्रेन, इन सब चीज़ों का शमूर होना चाहिए, जिस तरह कि आप गंदम की रोटी खाएँ, राइस खाएँ और इसके अलावा आप डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह लें कैल्शियम इंटेक के लिए, जिसमें दूध बहुत इम्पॉर्टेंट है, दही है और चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं और बादाम इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सब चीज़ों से बच्चे की जो हड्डियाँ बननी है, कैल्शियम उन चीज़ों के लिए, माँ की हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो फ्रूट्स लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है। फ्रूट्स में अगर आप होल फ्रूट्स लें तो वो ज़्यादा प्रेफरेबल है एज़ कम्पेयर टू कि आप उनके जूसेस बना के पिएँ, क्योंकि जूसेस से एकदम आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी आपकी बॉडी में जो शुगर है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जो आपके और बच्चे की सेहत के लिए बहुत अच्छा नहीं है। तो आप फुल फ्रूट खाएँ और जो भी आप डाइट लें वो आप चंक्स में लें, बिट्स एंड पीसेस में लें, थोड़ा-थोड़ा करके लें। जिस तरह आप प्रेगनेंसी से पहले एकदम ज़्यादा खा लेते हैं उस तरह से ना लें, थोड़ा-थोड़ा करके लें ताकि आपका शुगर लेवल भी मेंटेन रहे और बहुत ज़्यादा आपको नौज़िया की फीलिंग भी ना हो। पानी पीना भी इस लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कम से कम भी अगर हम बात करें तो 8 से 10 गिलास पानी के बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप इससे कम पानी पी रहे हैं तो ये आपके लिए, आपकी अपनी सेहत के लिए और बच्चे की सेहत के लिए अच्छी बात नहीं है। तो अपना पानी का इंटेक आप बहुत अच्छा करें। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जो कि आयरन है। आयरन अगर मैं आपको बताऊं कि किन किन फूड आइटम्स में अवेलेबल है तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है जी सेब, खजूर, अनार और गाजर, चुकंदर। इसके अलावा जितने भी ये गोश्त की अशिया हैं, अंडे हैं, ये सब चीज़ें आयरन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो अब अगला क्वेश्चन आप लोगों का यही होगा कि जी हमारा तो खाने को दिल नहीं कर रहा, हमें तो नौज़िया है, वॉमिटिंग है, तो हम इस चीज़ को कैसे ओवरकम करें। तो डेफ़िनेटली आपने इस चीज़ की चेकअप करवाना है गायनेकोलॉजिस्ट के पास और एंटीएमेटिक्स जो कि गोलियां हैं वॉमिटिंग को रोकने के लिए, इनको शामिल करना है अपनी खुराक के साथ। तो बाकी जो सप्लीमेंट्स आप ले रहे हैं, जिस तरह फॉलिक एसिड आप स्टार्ट करते हैं स्टार्ट ऑफ प्रेगनेंसी में, उसी के साथ आपने एंटीमेटिक्स भी स्टार्ट करनी है ताकि आपको खुराक लेने का दिल करे, आपकी डाइट इफ़ेक्ट ना हो। अगर आप सिर्फ ये चाह रहे हैं कि जी वॉमिटिंग रुक जाएगी और हम कुछ ना खाएं, बस हम कुछ खाएंगे तो वॉमिटिंग हो जाएगी और हम कुछ ना खाएं उससे हम ठीक हो जाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली जो बच्चे के अज़ा बन रहे हैं खुराक ना लेने की वजह से, वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अवॉइड भी करनी है आपने। उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है कि आपने अनपेस्चराइज्ड मिल्क नहीं लेना है, यानी कि दूध को अच्छे से उबाल के फिर पीना है। इसी तरह अंडर कुक्ड मीट या एग्स यानी कि कच्चा गोश्त यानी कम पका हुआ गोश्त और कम पके हुए अंडे, ये आपने अवॉइड करने हैं। कैफ़ीन अगर आप लेते हैं आइडली तो आप अवॉइड कर लें, लेकिन अगर आप काफ़ी आपको आदत है कैफ़ीन लेने की तो उसकी लिमिट है 2 to 300 मिलीग्राम्स पर डे से ज़्यादा आपने नहीं लेनी है। इसका मतलब ये है कि आप 1 से 2 कप चाय मैक्सिमम पी सकते हैं एक दिन में, इससे ज़्यादा नहीं लेनी क्योंकि ये बच्चे को अफेक्ट करेगी।
सर्टन सी फूड्स ऐसी हैं जिसमें मरकरी का एलिमेंट ज़्यादा है, तो उनको भी आपने अवॉइड करना है, और डेफिनेटली स्मोकिंग और अल्कोहल कंजप्शन वगैरह भी अवॉइड करनी है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।